हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी साथियों का क्रिएटिव एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हमने यूपीएससी स्टडी मटेरियल, उसकी तैयारी और रणनीति के संदर्भ में चर्चा की और आज का हमारा यह संपूर्ण लेक्चर इंडियन पॉलिटी के प्री मेंस ओरिएंटेड विस्तृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमें प्री और मेंस के टॉपिक को डील करना है। तो सबसे पहले हम प्री और मेंस का क्या सिलेबस है, पहले हम इसको देखेंगे। प्री में हमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक दिया गया है और मेंस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस टॉपिक दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ प्री और मेंस में पॉलिटी और गवर्नेंस का टॉपिक सेम है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है इसको हमें अलग से डील करना होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 2-3 नए शब्द आ गए हैं, जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। हम तीनों का एक एक करके डील करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी मीन्स होता है राजकाज या राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के अंतर्गत हम सरकारों का अध्ययन करते हैं, यानी कि सरकारों का गठन कैसे होता है, सरकारें कार्य कैसे करती हैं, सरकारें अपनी योजनाएं कैसे बनाती हैं और जनता के बीच में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इस टॉपिक को हम पॉलिटी के अंतर्गत डील करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकारों के काम करने का तरीका कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया यदि सरकारों के गठन की चर्चा करते हैं तो ये टॉपिक्स पॉलिटी के अंतर्गत आता है, और यदि हम सरकारों के कार्य की बात करते हैं तो ये टॉपिक्स गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं गवर्नेंस क्या होती है। फ्रेंड्स, गवर्नेंस के अंतर्गत हम सरकारों की गतिविधियों और सरकारें संचालित कैसे होती हैं, इस टॉपिक को हम गवर्नेंस के अंतर्गत डील करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पॉलिटी और गवर्नेंस को क्लियर कर दिया है। अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि संविधान। संविधान एक विधिक दस्तावेज है। संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य व्यवस्था का संचालन करना होता है, यानी कि संविधान की एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान बहुत ही आवश्यक है। यह लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है जिसमें जनता एवं सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे इंडियन पॉलिटी का प्री मेंस ओरिएंटेड विस्तृत पाठ्यक्रम है। इस सारे पाठ्यक्रम को हम देखेंगे क्योंकि आगे का जो हमारा लेक्चर प्लान है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आइए एक नज़र इधर देखते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले हम संविधान का परिचय पढ़ेंगे। संविधान की क्या विशेषताएं हैं, संविधान की प्रकृति कैसी है, नेक्स्ट उद्देशिका, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन एवं उसका आधारभूत ढांचा, सरकारें संघ, राज्य एवं स्तर पर काम कैसे करती हैं। फिर फ्रेंड्स, फिर हमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, मुद्दे, उनकी नियुक्तियाँ, अवमानना, न्यायिक सक्रियता, विधिक सेवा, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, फास्ट ट्रैक अधिकरण, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, प्ली बार्गेनिंग, जितने संबंधी मुद्दे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं और इन सब का एक एक डील करके हम इसका अगले लेक्चर्स में इसको हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स,
सरकारें, स्थानीय सरकारें क्या होती हैं? स्थानीय सरकारों के अंतर्गत पंचायत एवं नगर पालिकाएँ क्या होती हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 5th एंड 6th शेड्यूल। कुछ विशेष अस्थायी प्रावधान किए गए हैं भाग 21 में, आर्टिकल 370 और 71। उसके बाद फ्रेंड्स, संघ राज्य संबंध मुद्दे, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, कैग, लोक सेवाएं, यूपीएससी, एसपीएससी, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन के क्या मुद्दे हैं, एक साथ निर्वाचन के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, उनकी फंडिंग कैसे होती है, इलेक्शन कमीशन में जो कमियां हैं उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दल, दबाव समूह, आरपीएन 1950, 1951 और कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं जिसमें विशेष वर्ग, एससी आयोग, एसटी आयोग, पिछड़ा वर्ग, राजभाषा, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान का निर्माण, विनियामक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीसी, लोकपाल, etc। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, लास्ट में अधिकार एवं मुद्दे, जिसमें सूचना का अधिकार और उपभोक्ता का अधिकार। यहाँ तक हमारा लास्ट अंतिम पाठ्यक्रम है और यहाँ तक हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? यदि हम इंडियन पॉलिटी के पढ़ने की अप्रोच की बात करें तो हमारा अप्रोच कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यानी कि आप इंडियन पॉलिटी को रटे नहीं, आप चीज़ों की गूढ़ता को समझें, फिर उसके बाद उसको याद करें। फ्रेंड्स, जो सेकेंड स्ट्रेटजी है, डू नॉट बी सेलेक्टिव, यानी कि आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको पूरे टॉपिक को कवर करना है। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड स्ट्रेटजी है, यानी कि कवर ऑल डायमेंशन ऑफ टॉपिक, यानी कि आपके पूरे टॉपिक को कवर करना है। और जो चौथी और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, विजिलेंट अबाउट करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर को लेकर के काफ़ी सतर्क रहना है। जितने भी सामयिक मुद्दे हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए, आपको उसको देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसके रणनीति की बात करें, यानी कि इंडियन पॉलिटी प्री और मेंस क्वालिफाई के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो 3 मुख्य बिंदु हैं, पहला है कॉन्सेप्ट, रिलेवेंट केस और फैक्ट, यानी कि आप तथ्यों को समझते हुए उसको रिलेवेंट केस से जोड़ें और फैक्ट, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप याद करते हुए चलो। ओके फ्रेंड्स, अब अधिकांश साथियों की यह समस्या होती है कि चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं। तो सो फ्रेंड्स, तीसरी और मुख्य रणनीति है प्रैक्टिस की। आप प्री या मेंस का जो किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से आप प्री और मेंस का प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जिससे कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और प्रश्नों का जो ट्रेंड एनालिसिस है
यानी कि प्रत्येक साल जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति है इसका आपको पता चलता रहे। सो फ्रेंड्स, यदि हम प्री और मेंस में इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों के वेटेज की बात करें तो यहाँ इंडियन पॉलिटी के प्री और मेंस के जो वेटेज है वो विगत वर्षों के प्रश्नों को देखते हुए आप मैक्सिमम 20 से 22 क्वेश्चन प्री में प्रत्येक साल और मेंस में लगभग सेकेंड पेपर में 20 क्वेश्चन में आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 9 से 11 क्वेश्चन प्रत्येक साल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इंडियन पॉलिटी की खूब अच्छे से तैयारी करनी है जिससे ये आप अधिक से अधिक मार्क्स इस टॉपिक में गेन कर सकें। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों की प्रवृत्ति की बात करें तो ये इसके जो प्रश्न होते हैं सिंपल और एनालिटिकल होते हैं। आप सिंपल क्वेश्चन को एनसीईआरटी की जो 9 to 12 स्टैंडर्ड बुक है उससे आप उसको डील कर सकते हैं और जो एनालिटिकल क्वेश्चन है आपको लेक्चर्स से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? आप अपनी सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें और प्रश्नों से संबंधित जो डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल दें। समय मिलने पर मैं आपके सारे प्रश्नों का एक एक करके डाउट क्लियरेंस करता जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।